कुछ महीने पहले जेन्युइनली मुझे लगता था कि शायद प्लेसमेंट मेरे लिए इतनी ईजी नहीं होने वाली है इस टाइम पे, क्योंकि कंपनीज आ रही थी, ओए राउंड्स हो रहे थे एंड यहाँ पे मेरा एप्टी नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। एंड मैं एप्टी तक में अटक रहा था, डीएसए के क्वेश्चंस में अटक रहा था। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये है कि घर में जो मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं ना, वो तक मैं ओए राउंड में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बीच में कंपनी आती है एंड मेरी प्लेसमेंट हो जाती है। This video will be all about my placement journey, of how I was stressing about my placements from the starting of getting a job, of getting placed in a full-time offer and internship as well. तो अगर तुम प्लेसमेंट सीजन में हो एंड तुम्हारी प्लेसमेंट आने वाली है, then this video is definitely for you. So see this video if you want to learn many things from my journey as well. So let's start with the video. Okay, so those who don't know who I am Nibudan Pati and currently I'm in Bhagwan Parshuram Institute of Technology, New Delhi. I'm in my 4th year right now and my branch is Information Technology. I'm recently placed as a software engineer in Visa Technology. Right now I'm an intern and sooner or later it will be converted into a full-time offer. Okay, so let me tell you about when the companies started come to our college and कैसा उनका प्रोसीजर था ओवरऑल, ठीक है। So I was in my 5th सेमेस्टर के एंड में, जब मुझे एक नोटिफिकेशन मिला अपने प्लेसमेंट सेल से कि बहुत जल्दी कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी मेरे कॉलेज में स्पेशली। सो उस समय भी हम चलते हैं, एंड सेम पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड थोड़ा बहुत मैंने डीएसए की प्रिपरेशन चालू करी थी उस समय स्टार्टिंग में। एंड मैंने तब रियलाइज़ करा कि मैंने थोड़ी वहाँ पे गलती करी, क्योंकि डीएसए इतना लेट नहीं चालू करना चाहिए था। वेल 6th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में फेब में हमें प्लेसमेंट सेशन के लिए बुलाया गया एंड हमें समझाया गया कि कैसे प्लेसमेंट्स होती हैं, हाउ डू नीड टू अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि इंटरनली आती है कॉलेज में। उसके लिए हमारा एक अलग से सेशन हुआ था एंड प्लेसमेंट सेल ने हेल्प करी थोड़ी बहुत हमारी। सो इट वाज अराउंड फेब के एंड या फिर मार्च के स्टार्टिंग में देयर वाज अ कंपनी नोन एज आरटीडीएस। तो वो सबसे पहली कंपनी वही आई थी अपने कॉलेज में एंड फॉर सम रीज़न डिस्पाइट मेरा ओए बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन आगे के राउंड में नहीं हुआ। इट वाज अ डेवऑप्स रोल, बट हाँ बहुत सारी कंपनीज आई, जस्पे आई एंड जमना सॉल्यूशंस आई जो कि आती है हर कॉलेज में दिल्ली एनसीआर में, एंड जोश टेक्नोलॉजी आई एंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज आई, छोटी मोटी कंपनीज, बस उसमें मेरा नहीं हो रहा था। अराउंड 5-6 कंपनीज हो गए थे एंड आई फेस सम रिजेक्शंस। तो ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट टफ। इतना मतलब जैसा लग रहा था मुझे कि इजीली मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि मुझे चीज़ें आती हैं, जस्ट बिकॉज मुझे चीज़ें आती है वॉज नॉट एनफ। सो प्लेसमेंट सीजन हम्बल्ड अ लॉट इन दीज 4 to 5 months। मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिल गया कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि चुपके से तैयारी कर रहे थे, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर इट एंड मैं इतना सीरियस नहीं था। आई हैड बीन अ बिट लेट फॉर दिस थिंग, बट जो भी था मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करा। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जिससे पहले मैं एक बार अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ। वीरसा में कुछ गलतियाँ जो मैंने करी थी, मैंने डीएसए को सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है। मैंने एप्टीट्यूड को ना हल्के में लिया कि भाई एप्टीट्यूड तो भाई बच्चों की चीज़ है, आती है 10th क्लास की मैथ्स है, बट थिंग इज़ नॉट दैट। जो एप्टीट्यूड होती है वो प्रैक्टिस से आती है तुम्हें। इट्स नॉट कि तुम बिंज वॉचिंग करो वीडियोस को एंड तुम्हें आ जाएंगे एप्टीट्यूड। इट्स नॉट दैट इंट्यूटिव, मैं बस ये बोलूँगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स और समथिंग, भाई एप्टी को सीरियसली लेना चालू करो, क्योंकि एप्टीट्यूड तो यार देखो बहुत जगह काम आती है, इवन इफ यार प्लेसमेंट्स के साथ भी, प्लेसमेंट्स के बाद भी, ठीक है। डीएसए एप्टीट्यूड ऐसी चीज़ होती हैं जो आपकी प्लेसमेंट्स के साथ भी एंड बाद में भी काम आएंगी। तो डीएसए कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल में अप्लाई कर रहे हो। इवन आज भी आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड आई हैव स्टार्टेड टू अगेन रिज्यूम डूइंग डीएसए, क्योंकि मुझे पता है डीएसए बहुत काम आएगी, स्विच के टाइम भी काम आएगी एंड डीएसए वैसे करनी चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और मैंने 5th सेमेस्टर में ज़्यादा मस्ती मार ली थी, ये सोचे कि भाई ये तो कॉलेज सेमेस्टर है, ये तो लाइक आखिरी पल में बिता रहा हूँ अपने कॉलेज का, बट वो मैंने गलती करी थी। मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स को ढंग से रिवाइज़ नहीं करा था। मेरा डीबीएमएस अच्छा था, सीएन अच्छा था, बट मैंने ओएस को इग्नोर कर लिया। मैंने एसक्यूएल को ढंग से प्रैक्टिस नहीं करा था उस टाइम पे एंड मैंने इंटरव्यू को उतने सीरियसली नहीं लिया था। सिस्टम डिज़ाइन पढ़ रहा था, बस मज़े मज़े के लिए पढ़ रहा था सिस्टम डिज़ाइंस वगैरह, और मैंने इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने कोई कॉन्टेस्ट नहीं रहा था उस समय तक, ना मैंने डीएसए को सीरियसली लिया था। तो ये थोड़ी बहुत गलतियाँ थी जो मैंने अपने एंड से मैंने करी थी। नाउ कमिंग अप टू द पार्ट जब मैं यहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई। सो आई गॉट प्लेस्ड आई गेस ऑन 12th और 10th ऑफ जुलाई के आसपास कहीं, ठीक है। वीरसा आती है, उसका फॉर्म आता है जून में ही कि इट्स कमिंग ऑन टू आवर कॉलेज। मैंने अप्लाई करा उसके लिए एंड फिर हमारे प्लेसमेंट सेल ने हमें कुछ रिस्पॉन्स शीट प्रोवाइड करी थी कि जो कि हम हमारे सीनियर से भी वही चीज़ पूछी थी वीरसा में, एंड मैंने उस चीज़ को इतना इग्नोर करा क्योंकि एट दिस पॉइंट आई वॉज वेरी मच डन, ठीक है, कि भाई मेरी प्लेसमेंट हो भी सकती है। तो
उस समय मैं था कि आई विल डू माई बेस्ट, एंड मैं अपना साइड बाई साइड पढ़ता ही था, मतलब कोर सब्जेक्ट्स डी एस ए एंड SQL सब प्रैक्टिस करता था मैं। कमिंग ऑन टू द डे ऑफ इंटरव्यू, तो सबसे पहला राउंड हुआ था OA राउंड, ठीक है। OA इज़ ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जो कि हर कॉलेज में कोई भी कंपनी आती है तो OA ही करवाती है। सबसे पहले जो फिल्टर होता है कंपनीज़ का वो OA राउंड ही होता है। तो उन्होंने वो आए, एंड मैं कुछ बताता हूँ कैसे सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइडेड था उनका OA, ठीक है। उनका खुद का सॉफ्टवेयर था, तो दे हैड डिवाइडेड दैट थिंग इनटू वेरी स्पेसिफिक सेक्शंस। पहले सेक्शन था एप्टीट्यूड, विच कंसिस्टेड ऑफ 45 क्वेश्चंस, एंड जो 45 क्वेश्चंस थे वो सारे सारे एप्टीट्यूड के थे। इट हैड लॉजिकल एप्टीट्यूड, इट हैड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल। तो लॉजिकल मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने लॉजिकल की प्रिपरेशन ढंग से करी थी, तो मैंने लॉजिकल के क्वेश्चन सारे कर लिए थे। बट क्वांटिटेटिव मेरी वीक थी, मैंने प्रिपेयर नहीं करा ढंग से। क्वांट मतलब मैथ्स होता है आपका, ठीक है। तो मैथ्स को ढंग से प्रिपेयर नहीं करता, बहुत बेसिक चीज़ें थी, बट फॉर्मूलेज वगैरह थोड़े बहुत याद नहीं थे ना, मुझे वो ढंग की ट्रिक्स पता थी। प्रैक्टिस, वही बोलूँगा, प्रैक्टिस की कमी थी मेरे में, तो मैं वो नहीं कर पाया मेजोरिटी क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के। नाउ कमिंग टू द सेकंड सेक्शन, जो कि था जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। मैं बोलूँगा अगर तुमने जावास्क्रिप्ट को ढंग से पढ़ रखी, थोड़ी बहुत बेसिक्स भी आती है, तो तुम जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस कर लोगे। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे मोस्टली, एंड बेसिक क्वेश्चन थे जावास्क्रिप्ट के, जो कि तुम्हें आना चाहिए एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, या फिर अगर तुम रिएक्ट में काम करो बहुत टाइम से, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा सीक्वल सेक्शन में तुम्हारा बहुत इंट्यूटिव सीक्वल क्वेश्चंस थे तुम्हारे। तुम्हारे क्वेरी दे रखे थे, एंड तुम्हें MCQ में चूज़ करना था कि क्वेरी कौन सी सही है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। टेबल्स दे रखे थे, एंड तुम्हें चूज़ करना था कि कौन सी क्वेरी तुम्हारी सही होती, ठीक है। सो दिस वर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो कि उन लोगों ने हमें जज करा था कि कैसे हमारी आगे की चीज़ें होंगी। एंड फिर स्कोर आया, कट ऑफ आई, एंड उसमें मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट राउंड था मेरा ग्रुप डिस्कशन राउंड। अब कुछ बच्चों का स्कोर इतना अच्छा था OA में कि उनको डायरेक्ट भेज दे टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, बट मेरा शायद इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे ग्रुप डिस्कशन में भेजा। सबको ग्रुप डिस्कशन में अलग अलग टॉपिक्स दे रहे थे। मेरे को दिया था विल AI रिप्लेस ह्यूमन, तो फिर उसमें मैंने बोला अगेंस्ट द मोशन। एंड मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं साउंड करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज लाइक कि अगर मैं GD में बोलूँगा देन आई विल गेट नोटिस्ड। मुझे अटेंशन चाहिए था यहाँ पे, इंटरव्यू का पूरा अटेंशन मेरे पे चाहिए था कि मैं सबको समझा रहा हूँ, एंड मैं कैसे। एंड GD में बताता हूँ कैसे हुआ था। करीब 4 to 5 ग्रुप्स में डिवाइड करता बच्चों को, जितने भी पूल के बच्चे थे, एंड 8 ग्रुप में बच्चे गए थे। तो जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने सब ने चूज़ करा था कि वो फॉर द मोशन बोलेंगे, अगेंस्ट द मोशन बोलेंगे। एंड कुछ लोगों ने फॉर में बोला, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में बोला। सो वी हैड अ गुड डिबेट काइंड ऑफ थिंग। एंड मेन बात यह है कि आप GD में बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो। यू हैव टू ऑलवेज ग्रैब द अटेंशन। आप सही हो या नहीं गलत, दैट जस्ट लीव दैट थिंग टू द इंटरव्यूअर, ठीक है। बट यू हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। दे चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दे चेक योर डिबेटिंग स्किल्स, एंड दे इवन चेक योर कि तुम्हारे कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग दैट दे चेक इन दीज राउंड्स, ताकि वो आगे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करें। तो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी हो गई हैं यूट्यूब में करते करते। तो आई थिंक मेरी इस वजह से दिस हेल्प मी अलॉट कि मैं GD में अच्छे से बोल पाऊँ। अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग ऑन यूट्यूब, में हैकाथॉन्स में जाता रहता हूँ। सो मेरा वो पिछला एक्सपीरियंस भी काम आया, ताकि मैं स्पीक कर पाऊँ किसी के सामने एंड पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊँ, ताकि मुझे एम्बेरसमेंट फील ना हो, ठीक है। सो आई स्पोक प्रीटी गुड, एंड मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा अगले राउंड में हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड, जो कि था मेरा टेक्निकल राउंड। सो टेक्निकल राउंड में कुछ ऐसा था कि दे हैड फर्स्ट आस्क्ड अबाउट माई सेल्फ, बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा उन्होंने मेरा कि व्हाट वाज लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड देन उन्होंने मेरा रेज्यूमे का कॉपी मांगा। 2 इंटरव्यू वहाँ पे बैठे हुए थे, दे हैड आस्क्ड मी रेज्यूमे कॉपी, एंड देन उन्होंने दे स्टार्टेड टू आस्क मी अबाउट माई इंटर्नशिप्स फर्स्ट, क्योंकि मेरे रेज्यूमे के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स लिखी हुई थी। तो दे हैड आस्क्ड मी एवरीथिंग अबाउट माई इंटर्नशिप्स, मैंने क्या काम करा था, मेरा क्या रोल था, एंड मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया था उस कंपनी को। एंड देन दे स्टार्टेड टू आस्क मी एवरी स्लाइड डिटेल्ड अबाउट माई प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे वो लोग रिजेक्ट हो रहे थे जिन लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया ही नहीं था ढंग से, कि भाई व्हाट द हेल आर दे स्पीकिंग, ठीक है। कुछ लोगों ने AI लिखा था, बट दे हैड इंटीग्रेटेड एन API। तो उन लोगों ने पूछा कि आपने यहाँ पे रैग लिखा है, क्या आपने रैग यूज़ करा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर आपने रैग कहाँ यूज़ करा है, एंड व्हाट इज़ रैग। तो वो पूरा डेप्थ में जाते, ठीक है। सो जो भी तुम प्रोजेक्ट डालते हो रेज्यूमे में, बी इट एनी कंपनी, वीरसा या कोई भी कंपनी हो, ऑलवेज हैव अ नॉलेज अबाउट इट। इवन इफ आपने उसको AI से कोड करवाए, प्लीज़ हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाकर फंस जाते हो। तो आई नो अबाउट माई प्रोजेक्ट्स वेरी वेल, जो मैं रेज्यूमे में डालता हूँ। मैंने उनको प्रॉपरली समझाया, एंड जब मैंने उनको लाइव लिंक्स दिखाई तो दे गॉट प्रीटी इम्प्रेस्ड, क्योंकि मेरा एक टूल था, एंड मैंने उनको समझाया था कि ये टूल ना रियल में लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी यूजफुल। सो दे गॉट इम्प्रेस्ड बाय दैट एज वेल। फिर मेरा इंटरव्यू करीब 25 मिनट का चला, एंड दे हैड आस्क्ड मी एवरीथिंग अबाउट माई प्रोजेक्ट्स एंड माई डेमो, एंड सीक्वल के क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। दे हैड आस्क्ड मी अबाउट, उनने मुझसे 2 सीक्वल के क्वेश्चन पूछे थे बेसिकली। एक था डिस्टिंक्ट सैलरी, एंड एक था सेकंड हाईएस्ट सैलरी, जो कि लीड कोड में बहुत फेमस है। इट्स इवन देयर इन द लीड कोड सीक्वल 50 शीट। तो भाई तुम सीक्वल 50 शीट कर लोगे, दैट विल बी ऑल्सो एनफ। एंड देन दे हैड आस्क्ड मी बेसिक DS से, जो कि एरेज एंड स्ट्रिंग्स को लेकर क्वेश्चन थे, हैश मैप्स को लेकर क्वेश्चन थे बहुत। एंड
मेरे से क्या, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि और बाकी लोगों से क्या क्या पूछा था, ठीक है। एंड मुझसे पूछ लिया था कि आपका जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पूछे थे, क्या क्या होता है होस्टिंग, लेट वेयर कॉन्स्ट, ये सब आपको पता ही है, चैट जीपीटी बता देगा आपको कैसे क्या जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स होते हैं, उसके लिए क्या कैसे प्रिपेयर करना होता है आपको। दे हैड इवन आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी एंड व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू बिकमिंग एन इंजीनियर, ठीक है। ये सब चीज़ें उन लोगों ने मुझसे पूछी थी। एंड इतना अच्छा राउंड देने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा टेक्निकल में हो जाएगा, क्योंकि आई हैड स्पोकन प्रीटी कॉन्फिडेंटली एंड उनको लग रहा था कि मतलब इट इज़ द राइट फिट, ठीक है। तो टेक्निकल राउंड में मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया एंड देन आई वेंट टू एचआर राउंड। एचआर राउंड में मुझसे उन लोगों ने बोला कि अपने बारे में वापस से बताओ, रेज्यूमे उनको मैंने वापस अपना रेज्यूमे दिया एंड देन दे कम्प्लीटली डेप इन टू माई रेज्यूमे। उन्होंने पूछा कि आपको ये कंपनी ही में क्यों जाना है एंड देन वाई इंजीनियरिंग, एंड देन दे आस्क्ड अबाउट माई क्वेश्चन अबाउट वट डू थिंक अबाउट स्विचिंग, लाइक आप अगर आ जाओगे एंड आप स्विच करोगे देन कैसे क्या होगा। उसका थोड़ा आंसर आपको डिप्लोमेटिकली देना पड़ता है, या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वैसे। एंड लोकेशन आपकी क्या है, कहाँ रहते हो आप, एंड विल यू बी एबल टू कम्यूट फॉर दिस इंटर्नशिप। एंड दे इवन आस्क्ड अबाउट माई रेज्यूमे अगेन कि क्या क्या टेक स्टैक आपको आता है, आपने कहाँ इसको यूज़ कर रखा है, सम क्वेश्चन अबाउट रिएक्ट एज वेल। और उन लोगों ने मुझसे मेरी प्रीवियस इंटर्नशिप के बारे में वापस से पूछा था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज थे सारे के सारे हर राउंड में, ठीक है। दे हैड आस्क्ड अबाउट माई स्ट्रेंथ्स एंड माई वीकनेसेस एंड माई अवेलेबिलिटी। ये छोटी मोटी चीज़ें उन लोगों ने मुझसे पूछा एंड एच आर ऑन वेंट प्रीटी स्मूथ एज वेल। एंड लास्ट में जाके जब मेरी सिलेक्शन हुई, सो उन्होंने नाम लिए, करीब 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे हमारे कॉलेज से एंड उन सब का इंटरव्यू भी अच्छा ही गया था। राइट नाउ हम उनने वापस पूछा था कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, सो ऑब्वियसली वी एक्सेप्टेड द ऑफर। बट या व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड मुझे इतना कुछ खास फील नहीं हुआ, मुझे था कि ठीक है, आई मीन इट्स डन, क्योंकि इतने टाइम से मैं ग्राइंड कर रहा था। एंड मतलब एक होता है कि तुम तब से स्ट्रगल कर रहे हो एक प्लेसमेंट लेने के लिए, तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो एंड तब भी तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हें कॉल्स आ रहे हैं तो बहुत कम स्टाइपेंड मिल रहा है तुम्हें, या फिर तुम्हें बहुत कम पैकेज में वो लोग कन्वर्ट करेंगे, लिटरली लाइक 3-4 लाख कन्वर्ट करेंगे, वो भी ऐसे स्टार्टअप जैसी कंपनी जिनकी आई मीन आई डोंट नो, वो करियर की शुरुआत थोड़ी उतनी चाहिए कि अच्छी कंपनी होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब डिसेंट कंपनी होनी चाहिए। तो आई वॉज नॉट गेटिंग डैट। मेरी कंपनी की ज्वाइनिंग थी 20th को, ठीक है, बट इस कंपनी में उस एक हफ्ते के बफर में मेरे को 3 ऑफर्स और आए थे ऑफ कैंपस सारे। तो स्टाइपेंड अच्छा था बट दे वर नॉट प्रॉमिसिंग फॉर फुल टाइम कन्वर्जन, तो मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। एंड आई वेंट फॉर दिस ऑफर ब्लाइंड फोल्डेडली। तो फाइनली मेरा प्लेसमेंट सीजन का जो प्रेशर था ऑफिशियली वो ख़त्म हो गया, क्योंकि लिटरली मुझे लग रहा था कि प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं अब मेरा, क्योंकि सुनने में बहुत कुछ आता है कि कंपनीज़ यूजुअली नहीं आती सितंबर अक्टूबर के टाइम में। एंड थोड़ी सी हालत ख़राब थी वैसे भी इस टाइम, क्योंकि जॉब मार्केट थोड़ा सा भी गंदा है, फ्रेशर्स के लिए तो बहुत बेरहम है जॉब मार्केट। तो आई हैड टू स्टार्ट समवेयर, ठीक है। तो अभी तो मुझे कंपनी ज्वाइन करे हुए 1 ही वीक हुआ है, ऑब्वियसली अभी मैं कंपनी को कम्प्लीटली जज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कैसी है कैसी नहीं, बट लेकिन अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले वो जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस था उनका काफ़ी स्मूथ था एंड डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे थे वो लोग, एंड बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज थी, बहुत अच्छा उनका वर्क स्पेस है, इट्स वेरी वेरी गुड, उनका ऑफिस बहुत अच्छा है। एंड ऑनेस्टली वहाँ पे जब कोई जाएगा तो दे वुड लाइक टू वर्क इन सच एन फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बहुत लोग वहाँ पे फ्रेंडली है, हम मेरे मैनेजर बहुत फ्रेंडली है। एंड लकीली हमें प्रोजेक्ट्स भी अभी असाइन हो गए हैं, बट अभी हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, अभी 4 to 6 वीक्स है हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। तो जो भी अभी कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है वो पूरा मटेरियल, प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। एंड हमारी सेशंस भी हो रहे हैं कि कैसे हमें जैसे होता है ना कि आपका कॉलेज से कॉर्पोरेट की दुनिया थोड़ी अलग होती है, तो दे आर ट्रेनिंग अस फॉर दैट एज वेल, कि कैसे आपको बिहेव करना चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंड क्या आप चीज़ों पे काम करोगे। दे आर कम्प्लीटली टेलिंग अस दैट एज वेल, दे आर मेकिंग अस अवेयर अबाउट द कंपनी पॉलिसी एज वेल। एंड जो कंपनी ने हमें लैपटॉप भी प्रोवाइड करा है एंड कुछ कुछ चीज़ें और प्रोवाइड करी हैं जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ, आई मीन इट मे वायलेट द कंपनी पॉलिसीज़, बट या हमें सब कुछ प्रोवाइड करा है प्रॉपरली उन्होंने। सो दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब ऑफर, और अभी 1 वीक हुआ है तो मैं इतना ओवरहाइप नहीं करूँगा इस चीज़ को, बट आई एम फीलिंग गुड हेयर। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट इन दिस कंपनी, मैं क्या सीख सकता हूँ क्या नहीं सीख सकता हूँ। द HR टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव एज वेल, बहुत चीज़ें अच्छी हैं मेरे लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट फ्रॉम माई कैंपस। क्योंकि वो होते हैं सब अपने कॉलेज को गालियाँ देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस कॉलेज का ये वो, बट बचाने वाला भी लास्ट में कॉलेज ही था मेरा। तो आई मीन आई वुड से कि ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा ऑफिस वैसे 143 सेक्टर नोएडा में है एंड मेरे घर से तो पास में ही है, ठीक है। आई मीन इट जस्ट टेक्स मी 1 hour फ्रॉम बाइक या कार। नाउ कमिंग ऑन टू सम पॉइंट जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो कि जिसके लिए तुम इस वीडियो में आ रखे हो कि हम कैसे प्रिपरेशन करें भैया, अगर हम अपने 3rd ईयर में जस्ट आ रखे हैं, अगर हम अभी भी प्लेसमेंट सीजन में हैं,
देखो मैं पहले बताता हूँ थर्ड ईयर वालों के लिए कैसे करना है, ठीक है भाई। डीएसए करना चालू कर दो। अगर तुम डीएसए में ज़ीरो हो भाई, प्लीज़ लॉक इन कर जाओ, डीएसए करो भाई। डेली के 3-4 क्वेश्चन करो, लीड कोड करो, वर्चुअल कॉन्टेस्ट दो। भले ही तुम्हारी रैंक 1400 क्यों नहीं आ रही लीड कोड में भाई, बट लेकिन दो भाई तुम, प्लीज़ यार दो भाई। किसे शर्म कर रहे हो तुम? लिटरली कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है भाई। कॉन्टेस्ट दो भाई, अच्छे से कॉन्टेस्ट दो तुम। तुम्हारी रैंकिंग गिरे जा रही है तब भी कॉन्टेस्ट दो, लीड कोड के दो कम से कम, लीड कोड या फिर कोड शेफ के दे दो कॉन्टेस्ट। अगर तुम्हें कोड फोर्सेस से डर लग रहा है तो मैं बस तुम्हें यही बोलूँगा कि प्लीज़ तुम कॉन्टेस्ट दो, ठीक है। क्वेश्चंस करके कॉन्टेस्ट दो तुम। मैं बताता हूँ, एरे कर लो, स्ट्रिंग्स कर लो, हैश मैप कर लो, कॉन्टेस्ट देना चालू कर दो। उसके बाद साथ साथ में सीखते भी जाओ, कॉन्टेस्ट भी दिया करो। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप एडवाइस दैट आई वुड से फॉर प्लेसमेंट्स, अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है या डिसेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम सीक्वल करो। सीक्वल तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर कंपनी लिटरली अपने ओए में सीक्वल पूछती है। डीबीएमएस करो, इट्स ऑल्सो वेरी बेसिक। सीक्वल स्क्रिप्टिंग, तुम्हें सीक्वल लिखना आना चाहिए फ्लुएंटली, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड बिलीव मी, कंपनी जितनी मेरे कॉलेज में कैंपस में आई थी उन्होंने सीक्वल ही पूछी थी ज़्यादातर, ठीक है। बेसिक क्वेरीज, जॉइंस आना चाहिए, विंडो फंक्शंस आनी चाहिए। विंडो फंक्शन के बेसिक्स भी आ जाए तो भी ठीक है। डेंस रैंक वगैरह ये सब तुम्हें आना चाहिए। और ये एग्रीगेट फंक्शंस हो गए तुम्हारे। और लीड कोड की 50 शीट कर लो सीक्वल के लिए, बहुत काफ़ी होती है तुम्हारे लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दो यार तुम। ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऊप्स भाई, ऊप्स पे तो भाई बहुत ध्यान दो। मैंने ऊप्स को मैंने इग्नोर करा है ऊप्स को, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऊप्स को ऐसे इग्नोर करो, क्योंकि ऊप्स यार बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है खुद में, ठीक है। एंड कुछ कंपनीज लिटरली अपने एलएलडी राउंड में ऊप्स में कोडिंग करवाती हैं। इनको लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना कि ये सोच के कि भाई तो 2 हफ्ते में हो जाएंगी। भाई 2 हफ्ते में नहीं होती हैं, प्रैक्टिस के साथ ये 2 हफ्ते में नहीं होती हैं। एंड तुम ऑब्वियसली साथ साथ डीएसए भी करते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम एक साथ सब चीज़ें कर लेते हो। इन सबको रिटेन करना दिमाग में अलग से तुम्हारा चैलेंज होता है, ठीक है। तो भाई इन सब के प्रॉपर नोट्स बनाओ। अगर तुम अभी थर्ड ईयर में हो तो भाई इनके नोट्स प्रॉपरली बनाओ, ठीक है। एंड इन सबको ढंग से एकदम कंठस्थ होकर मतलब अपने दिमाग में बिठा लो। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो यार। 4th चीज़ मैं ये बोलूँगा, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो भाई। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना यार, तो मतलब इंटरव्यूअर को पता नहीं चलेगा तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम किस पे बात कर रहे हो। लाइक तुम्हारे पास नॉलेज है बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक और कन्वे दैट थिंग टू द इंटरव्यूअर, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे भाई उसको? लाइक प्लीज़ वर्क ऑन ए कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बातें करते हैं। मे बी आई वुड से इसके लिए कुछ टिप्स मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू, आई कैन मेक अ वीडियो फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। बट भाई प्लीज़ वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। यूट्यूब में वीडियोज़ बनाओ, या फिर अपने आप से बात करो, या फिर मे बी गिव मॉक इंटरव्यूज़। आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स है, AI बेस्ड सब हो गया, तो भाई मॉक इंटरव्यूज़ दो तुम। टॉक टू ChatGPT में भी। एंड ऑलवेज ट्राई टू डू थोड़ा डेली थोड़ा करना, तुम इंप्रूव कर जाओगे इंग्लिश स्पीकिंग में। कुछ नहीं है, जितना चैलेंज नहीं है। मुझे देखो तुम, मेरी वीडियोस देखो तुम चैनल पे, पुराने चैनल पे लाइक पड़ी हुई है मेरी वीडियोस। इतना गंदा बोलता था मैं, लाइक अभी भी इतना अच्छा नहीं बोलता, लेकिन मैं डिसेंट बोलता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने इंप्रूव करा, अपने हिसाब से मैंने इंप्रूव करा है। एंड मैं आगे भी इंप्रूव करता जाऊँगा। तो तुम भाई अपने हिसाब से इंप्रूवमेंट की पेज डिसाइड करो एंड तुम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अब काफ़ी लोग शायद ये भी पूछ रहे होंगे कि मैंने ऑफ़र क्यों एक्सेप्ट करा, एंड मैं पैकेज रिवील नहीं करूँगा इसका, ठीक है। बट इट्स अ डिसेंट पैकेज टू स्टार्ट विद, ठीक है। आई मीन इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, बट अच्छा है। अभी करंट मार्केट के हिसाब से इट इज़ रीजनेबल। एंड अभी बहुत मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत मेरे दोस्त हैं जो कि अभी अनप्लेस रह चुके हैं, एंड थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि यार इसकी कहीं प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वो भी थोड़ा बहुत बोलते हैं एंड गेट इट कि वो क्यों बोलते हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो उनको पता था कि जॉब मार्केट की हालत क्या थी, तो उन्होंने बोला कि आराम से पढ़ाई कर, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा क्या होगा। बट मैं इतना बोलूँगा, जो चीज़ खुद से उखाड़ने में मज़ा आता है वो किसी के उसमें मज़ा नहीं आता रेफरल वगैरह लेके। बट ठीक है, रेफरल लो अगर तुम्हारे पास रेफरल है तो, क्योंकि तुम अगर कनेक्शन अपने यूज़ करते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं अपने कनेक्शन नहीं यूज़ कर पाया ढंग से, दैट वाज माय फेलियर, ठीक है भाई। तो अपने कनेक्शन मैं शायद अभी भी फेल कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कैसे अपने कनेक्शन को यूज़ करूँ, यूटिलाइज़ करूँ। तो भाई प्लीज़ उसको तुम यूज़ करो। रेफरल जहाँ मिल रहा है वहाँ रेफरल लगा के ले लो तुम। मेरे जैसा मत बनना कि प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट हो तुम। भाई बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ समथिंग गुड, तो भाई उसको तुम अचीव करो। नेटवर्क कनेक्शंस बनाओ, प्रॉपर तरीके से तुम बनाओ यार, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो और मैं बताता हूँ, अभी करंट मार्केट ऐसी है, ऊपर से कंपनी बहुत चीज़ प्रोवाइड करती है जो कि बाकी कंपनीज नहीं करती हैं प्रोवाइड। दे डोंट गिव अ बॉन्ड मतलब यू कैन नॉट लीव द कंपनी। अगर तुम कंपनी लीव करते हो तो यू हैव टू पे सम अमाउंट, ठीक है। एंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड यू कैन नॉट लीव द कंपनी। जैसे बहुत हमारे कॉलेज में बॉन्ड वाली कंपनीज आती हैं जो कि 1-2 साल का बॉन्ड देती हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। स्विच करने में बहुत दिक्कत होती है। बट दिस कंपनी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अस एनी बॉन्ड पॉलिसी, इनकी नहीं है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड इनका हाइब्रिड मॉडल है, ऊपर से मेरा लोकेशन भी पास में है, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल मतलब 3 दिन ऑफिस जाओ, 2 दिन घर में रहो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। भाई मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। एंड मेरा
सोल पर्पस ये था इस प्लेसमेंट में बैठने का कि अभी हाइब्रिड मॉडल है, लाइक मैं घर में रह के काम वाम कर सकता हूँ अपना, एंड मैं ऑफिस 3 दिन जाऊँगा, विच विल बी वेरी गुड थिंग। लाइक मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे जाता हूँ ऑफिस, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। आई लव दिस थिंग भाई, आई लव हाइब्रिड मॉडल थिंग। रिमोट जॉब मुझे बहुत पसंद था स्टार्टिंग से ही, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन भी बना था उनका मेरे लिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कॉर्पोरेट में घुसा हूँ, समझ रहा हूँ क्या एनवायरनमेंट है, क्या लोग कर रहे हैं, मेरे अराउंड चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, एंड वो जो जंप है कॉलेज से कॉर्पोरेट का, इट्स नॉट, मतलब इट्स थोड़ा सा फेमिलियर अभी नहीं हूँ मैं, बट सून फेमिलियर हो जाऊँगा मैं। एंड द फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मेरे लिए, तब मैं सोचूंगा कि वेदर टू स्विच और नॉट, बट फिलहाल मेरा फोकस है ग्रोथ पर, अपनी स्किल्स को बढ़ाने पे। नाउ कमिंग टू द एंडिंग ऑफ द वीडियो, सो नाउ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। यार देखो, बहुत चीज़ें इस वीडियो में शायद मिसिंग है अभी भी अबाउट कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ द प्लेसमेंट, बट तुम्हें जस्ट मिल गया होगा कैसे चीज़ें काम करती हैं रियल वर्ल्ड में, राइट। मैं फोर्थ ईयर वालों को भी ये बोलना चाहूँगा जो प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यार डोंट लीव एनी होप, सब चीज़ें करो जो भी हाथ में आ रहा है, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, एक नीश को पकड़ो, इस पर तुम काम करो, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स जो मैंने बोला था थर्ड ईयर वालों के लिए। दैट विल बी द बेस्ट एडवाइस फॉर यू राइट नाउ। कीप अप्लाइंग, डेली अप्लाई करो। मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट सिर्फ एक स्किल्स का गेम नहीं होता, इट्स समथिंग अबाउट लक ऑल्सो, कि तुम्हारा लक कब चल जाए कब ना चले। मैं बोलूँगा कि लक का गेम, लक का मैटर भी होता है प्लेसमेंट में, इट्स वेरी मच लक बेस्ड। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी अच्छी है, तुम्हारे ओए अच्छे जा रहे हैं, बट कभी कभी तुम्हारे ओए गंदे भी जाएंगे, तुम्हारे इंटरव्यू कभी गंदे जाएंगे, या तुम्हारे कभी डीएस राउंड अच्छे नहीं जाएंगे इतने एक्सपेक्टेड। तो तुम्हें ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट तुम्हारा नहीं होगा उसमें। तुम्हें अभी लग सकता है कि यार आई एम गॉन, बट यू आर नेवर गॉन। जो तुम हार मान जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। लिटरली मैं बता रहा हूँ, माइंडसेट हमेशा नॉट गिविंग अप वाला रखना कि तुम कर सकते हो, एंड मैनिफेस्ट करना चीज़ों को। थोड़ी चीज़ें अजीब लग सकती है, बट मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरी जॉब लग जाएगी एक जून के, पूरे जून मैंने मैनिफेस्ट करा कि मेरी जॉब लगने वाली बहुत जल्दी, एंड सी जॉब लग गई मेरी, ठीक है। तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना एक मेरा लाइफ का रूल है, तुम्हारा जो भी तुम वो अप्लाई करना। सो तुम अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तुम्हारे, जिस दिन तुम्हारा लक साथ देगा, तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, तो वो दोनों मिलकर तुम्हारी प्लेसमेंट लगा ही देंगे। सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है लास्ट में। यू नेवर नो कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आके टपक जाए, ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, अपने फंडामेंटल्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी खाली मत छोड़ना इस टाइम पे। एज अ फ्रेशर मैं बोलूँगा कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ खाली मत छोड़ना। बहुत डिफरेंस आ रहा है ऑन जॉब मार्केट अभी, जैसी है जो मिल रहा है अभी ले लो, कुछ बेटर मिल जाए तो स्विच करना बाद में, बट कुछ ले लो अभी। अगर तुम फोर्थ ईयर में हो तो क्रिटिकल कंडीशन है अभी थोड़ी सी, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा तुम्हें। रेस्ट अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके रिसोर्सेज वगैरह तुम्हें दूँ तो डू लेट मी नो, आई कैन, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं दे दूँगा जो मैं कॉलेज में शेयर करा था ना एक्सेल शीट, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा जो वीरसा में पूछा था पिछले साल। सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया इफ जिसके कॉलेज में वीरसा आती है, तो मैं सेंड कर दूँगा तुम्हें, वो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगे वो वीडियोस, लाइक वो रिसोर्सेज तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करेंगी आगे जाके। रेस्ट तो तुम्हें पता ही है, इसके लिए मैं क्या अलग से वीडियो बनाऊँ कि इस कंपनी वाइज टारगेट, मतलब इसमें भी वही चीज़ें पूछी थी तो बाकी टिपिकल कंपनी में पूछी जाती हैं। लेट्स से तुम्हारी वीरसा हो गई, या फिर तुम्हारी अलग अलग कंपनीज होगी जो कि हायर करती है नोएडा या गुड़गांव में, तो तुम अपने इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना। रेस्ट अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक the video as well. Do let me know your thoughts in the comments, and if you need any other help you can reach me out on LinkedIn, Instagram, X. Everything is open for you, and I can talk with you as well. So I'll see you in the next one.